नाते पाक के चंद अशआर हैं। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। हकीकत है, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। क्यों नहीं आया वो भी बताओ। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। मुस्तफा आपके मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। आगे शायर क्या खूब लिखता है। कोई सानी न है रब का न मेरे आका का। कोई सानी न है रब का न मेरे आका का। कोई सानी न है, कोई सानी न है रब का न मेरे आका का। एक का जिस्म नहीं एक का साया नहीं। एक का जिस्म नहीं एक का साया नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया जब कहाँ कब्र में सरकार ने ये मेरा है। जब कहाँ कब्र में सरकार ने ये मेरा है। जब कहाँ कब्र में जब कहाँ कब्र में सरकार ने मेरा है। फिर फरिश्ते ने मुझे हाथ लगाया नहीं। फिर फरिश्ते ने मुझे हाथ लगाया नहीं। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। वल्लैल है रुख वस्सुहादा आँखें। ज़ुल्फ़ वल्लैल है ज़ुल्फ़ वल्लैल है रुख वस्सुहादा आँखें। इस तरह रब ने किसी को भी सजाया नहीं। इस तरह रब ने किसी को भी सजाया नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया नहीं। अब आप समझे। लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया। लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया। लौट कर आ गया लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया। जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया नहीं। जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया नहीं।
आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। आप समझ जाइए, जब से दरवाजे पे लिखा हूँ मैं आला हजरत, जब से दरवाजे पे लिखा हूँ मैं आला हजरत, जब से दरवाजे पे जब से दरवाजे पे लिखा हूँ मैं आला हजरत, कोई गुस्ताख नबी घर मेरे आया नहीं, कोई गुस्ताख नबी घर मेरे आया नहीं। आखिरी साथ बताओ, जब तलक पोस्ट पे सब पीर रहे हैं फैजी, जब तलक पोस्ट पे हुसैन रहे हैं फैजी, जब तलक पोस्ट पे जब तलक पोस्ट पे हुसैन रहे सर को सजदे से पैगंबर ने उठाया, सर को सजदे से पैगंबर ने उठाया नहीं। एक कहा जिस्म नहीं एक का साया नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि। ये महफिल मरहूम के इसाले सवाब के लिए रखी गई है। हमारा तो एक बंदा जाता है, हजारों की नजात कर जाता है। एक बंदा जाता है, मैं आपको बताऊंगा, हजारों की नजात करके जाता है। अब आप बैठे हैं महफिल में इसाले सवाब के लिए, जब आप मरहूम को इसाले सवाब करेंगे अल्लाह हमें मायूस नहीं रखेगा। मरहूम के साथ साथ अल्लाह हमारे भी गुनाहों को माफ कर देगा। लेकिन पहले दस्तूर के मुताबिक आपको दुरूद पाक के मुतालिक कुछ बातें सुनाऊं। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन कद अदरिक दिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि दुरूद पाक पढ़ना जरूरी है। दुरूद पाक के अंदर अल्लाह के नबी का एक सबसे बड़ा इल्म गैब है, सबसे बड़ा इल्म गैब है मेरे आका का। मैं आपको बताऊं, मेरे आका का सबसे बड़ा इल्म गैब है। मेरे आका ने फरमाया कि सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा वो कल कयामत के दिन सबसे ज्यादा मेरे करीब होगा, है ना। इसमें इल्म गैब है, इल्म गैब है। ये नहीं फरमाया कि सबसे ज्यादा कुरान पाक पढ़ने वाला कयामत के दिन मेरे करीब होगा। ये नहीं फरमाया कि सबसे ज्यादा हज करने वाला कयामत के दिन मेरे करीब होगा। ये नहीं फरमाया कि ज़कात देने वाला कयामत के दिन मेरे करीब होगा, है ना। ये नहीं फरमाया कि अच्छी शक्ल सूरत वाला कयामत के दिन मेरे करीब होगा। नहीं, आज आप अंदाजा लगाइए, अगर जिसके पास माल है वो हर साल हज करेगा, माल है वो तो हर साल हज करेगा। अब बेचारा गरीब क्या करेगा? जो कुरान पाक पढ़ा लिखा है वो तो हाफिज कुरान होगा, दिन में एक कुरान पाक खत्म करेगा। इसके बारे में कहा होता कि मेरे करीब होगा कुरान
कुरान पाक पढ़ने वाला, लेकिन मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया। अभी कुरान पाक पढ़ने वाले भी है, ज़कात देने वाले भी है, हज करने वाले भी है, सब कुछ करने वाले हैं, तो यतीम गरीब उम्मत का क्या होगा? तो मेरे आका ने बहुत दूर का देखा और कहा सबसे ज्यादा मेरे करीब वो होगा जो सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता। अब आप अंदाजा लगाइए दुनिया के अंदर कितनी उम्मत ऐसी है जो कुरान पाक नहीं पढ़ती। बहुत सी उम्मत ऐसी है जिसने हज नहीं पढ़ा, बहुत से ऐसे हैं जिसने ज़कात नहीं दी। तो आप अंदाजा लगाइए, ये मेरे आका का इल्म गैब है। अरे कोई भी हो दुरूद पाक तो पढ़ सकेगा यार, दुरूद पाक तो हर कोई पढ़ सकेगा। आपको मालूम है दुरूद पाक कैसी चीज है? दुरूद पाक बहुत बड़ी अच्छी चीज है, और दुरूद पाक पढ़ना भी सुन्नते इलाहिया, सुन्नते इलाहिया है। अब मैं आपको बताऊं, ये महफिल भी सुन्नते इलाहिया, ये महफिल ये भी सुन्नते इलाहिया है। अब कहते हैं महफिल ना करो, महफिल, अब क्या बचता है वो मैं आपको बताऊं। बचता क्या है वो तो देखो यार। महफिल ना करो, दुरूद ना पढ़ो, सोचो गिनो तुम, बाकी क्या रहता है? महफिल ना पढ़ो, दुरूद ना पढ़ो, सलाम ना करो, ईदे मिलाद ना करो, 11वीं ना करो, इमाम हुसैन का दिन ना मनाओ, किसी को इसाले सवाब ना करो। अब बचता क्या है? बचता क्या है? अरे हम ईद मिलाद इसके लिए करते हैं कि दीन आया, मेरा नबी आया, दीन आया। हम शहदाए करबला वालों का दीन मनाते क्यों है? उन्होंने दीन बचाया, उन्होंने दीन बचाया। और अल्लाह वालों का उर्स क्यों मनाते हैं हम? उन्होंने दीन फैलाया, इसके लिए तो हम करते हैं। एक दीन आया, एक दीन बचाया, एक दीन फैलाया, वो तो आप जरा तो गौर करो यार। बचता क्या है? नमाज बचती है, खाली नमाज बचती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, नमाज बचती है। सबसे बड़ी अहम इबादत नमाज है। सुन लो, कान खोल करके सुन लो। जिसने नमाज को तर्क किया, एक नमाज को कज़ा किया, 2,80,000 बरस तक जहन्नम में जलेगा। और जानबूझ करके किसी ने छोड़ दिया, अल्लाह ताला उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख देता है। इतनी अहम इबादत है ना भाई। मैं आपको पहले बता दूं, नमाज इतनी अहम इबादत है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, नमाज बहुत बड़ी इबादत है, ज़कात बहुत बड़ी इबादत है, रोजा बहुत बड़ी इबादत है। इससे भी अफजल कोई इबादत है? इससे भी अफजल कोई इबादत है अखलाक का अच्छा होना। खाली नमाज से नहीं चलेगा भाई, खाली नमाज से नहीं चलेगा। नमाज पढ़ता है, गाली देता है, नमाज पढ़ता है, बुरे फेल करता है, ज़कात देता है, लोगों का हक जब्त करता है, भाई क्या है, रोजे रखता है, यतीमों का ख्याल नहीं रखता। अगर तुम ये सब करोगे, कल कयामत के दिन सबसे बड़ा तुम्हारा अगर कोई अमल वज़नी अमल है तो वो तुम्हारा अखलाक। अगर अखलाक अच्छे नहीं तो तुम्हारा सब कुछ बेकार है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, ये हमारा जिस्म है, ये हमारा जिस्म है, ये हाथ है, ये पांव है। अखलाक के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। ये पांव है, ये हाथ है, ये सर है, समझ लो पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी है। उसको टिकाने के लिए किसका होना जरूरी है? रूह का, रूह का होना जरूरी है। अगर रूह चली गई, रूह चली गई, बंदा नीचे अटैक आ गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे भाई रूह तो चली गई लेकिन हाथ तो सलामत है, पांव तो सलामत है, उसकी बॉडी सलामत है। अब क्यों खड़ा नहीं हो सकता? अरे भाई तो लाख कोशिश कर, अब नहीं खड़ा हो सकता। क्या कहते हैं? मर गया,
मर गया, उसकी रूह चली गई। भले चाहे जिस्म दिखता है मगर रूह है नहीं, रूह नहीं है तो न चलने की ताकत रखता है, न फिरने की ताकत रखता है, न बोलने की ताकत रखता है। इसी तरह मैं आपको बताऊं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात सब कुछ है, ये इबादत की बॉडी है, ये इबादत की बॉडी है। अब इस बॉडी को टिकाए रखने के लिए क्या होना जरूरी है? अखलाक का होना जरूरी है। अगर अखलाक नहीं तो समझ लेना जैसे मर गया। अब जिसके अंदर हरकत की कोई ताकत नहीं, न जिस्म हिला सकता है, न पाँव हिला सकता है, क्योंकि उसकी रूह चली गई, अब कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह भले चाहे नमाज पढ़ता होगा, मतलब हाथ होंगे, भले चाहे पैर होंगे, नमाज पढ़ता होगा, रोजे रखता होगा, हज करता होगा, ज़कात देता होगा, सब कुछ करता होगा, मगर इसके अंदर अखलाक नहीं तो समझ लेना इबादत की रूह चली गई, इबादत की रूह चली गई। फिर तुम्हारी इबादत कोई काम नहीं आएगी। अरे मेरे नबी से बढ़कर कोई नमाज पढ़ने वाला देखा ही नहीं। मेरे नबी से खाली नमाज से चलता तो मेरा आका तो ऐसा सजदा करता था, रब कहता है सजदे से सर उठा ले। आज कोई है ऐसा माई का लाल सजदा करने वाला, लेकिन मेरे नबी ने यह फरमाया खाली इबादत से नहीं चलेगा, इबादत के साथ तुम्हारे अखलाक का होना जरूरी है। अगर तुम्हारे अखलाक अच्छे हैं, अरे अखलाक तो वो चीज है जो दुश्मन से भी अदावत नहीं रखता, दुश्मन से भी अदावत नहीं रखता। मेरे आका के अखलाक कैसे थे? दरूद क्या कहते, नमाज भी पढ़ते थे, रोजे भी करते थे, हज भी करते थे, लेकिन इसके साथ साथ क्या करते थे मालूम है? दुरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अखलाक कैसे थे? आज हम क्या करते हैं, कहां जाते हैं? हम दुनिया कमाने के लिए लोग हमें कहे कि ये हाजी साहब है, ये हाजी साहब है, ये नमाजी साहब है, ये फलाने साहब है, ये चौधरी साहब है। अरे लेबल के लिए इबादत ना करो, तुम लेबल के लिए इबादत ना करो। अरे जिस खुदा के सामने हम खड़े होते, क्या खुदा को देखा है हमने? नहीं देखा। अरे उसके सामने खड़े होते हैं, वो हमको देख रहा। लेबल की क्या जरूरत है? मैं अखलाक की बात कर रहा हूँ। एक तरफ तो मेरे आका का नमाज पढ़ना, एक तरफ मेरे आका का दीन फैलाना, एक तरफ मेरे आका का इबादत करना, एक तरफ सहाबाए किराम का ख्याल रखना। फिर भी आशिक कहते किसको है? दोबारा चेहरा घुमा लिया, मतलब पहले करा यूं घुमा लिया, दूसरी मर्तबा जहां घुमा लिया था वहां पहुंच गए। अब क्या करे? सलाम करा, मेरे आका ने चेहरे को घुमा लिया। वो सहाबाए किराम हमारी तरह नहीं, पीर साहब ने फिरा लिया तो मुंह फिरा लिया ना, जाओ अपने यहाँ। इसमें कोई हिकमत होगी भाई, इसमें कोई हिकमत होगी। वो सहाबाए किराम चले ना गए, दूसरे सहाबाए किराम से पूछा वजह क्या है? आका ने चेहरा घुमा लिया, वजह क्या है? तो सहाबाए किराम भी मेरे आका की सोबत में बैठने वाले थे, उनके हाथ पर निगाह पड़ी, हाथ में सोने की अंगूठी, हाथ में सोने की अंगूठी थी। सहाबाए किराम कहने लगे हो सकता है ये सोने की अंगूठी देखी और आका ने चेहरे को घुमा लिया। वो सहाबाए किराम ने अंगूठी को निकाल दिया, मेरे आका के हाथ में दी और कहा या रसूल अल्लाह, क्या आप इससे तो नाराज नहीं है? मेरे आका ने पकड़ा और फेंक दिया, और फेंकने के बाद मेरे आका ने उनको सलाम का जवाब दिया। उनके पास बैठे, कुछ देर तक बैठे रहे, फिर मेरे आका ने इजाजत दी, वो चलने लगे। तो चलते चलते, इसको कहते आशिके रसूल, चलते चलते सहाबाए किराम ने कहा जिस अंगूठी को फेंक दिया है उसको तो उठा ले, अंगूठी को फेंक दिया है उसको तो उठा ले। कहने लगे कसम खुदा की, जिस चीज को मेरे आका ने फेंक दिया उसको मैं हाथ
नहीं लगाऊंगा। अब आप अंदाजा लगाइए, अरे कीमती सोना था, असली मदीना शरीफ का सोना था, अरे मदीने का है। आज लोग जो है बुरा मत लगाना, हमारा कहने का फर्ज बनता है। आज लोग कड़े पहन के आते हैं, 10-10 अंगूठियां पहन के आते हैं, उनसे पूछो तुमने कड़ा पहना है, वो कड़ा क्यों पहना है? बात सब मालूम नहीं, मदीने शरीफ का, मदीने शरीफ का है, मदीने शरीफ का है। तो हाँ, उसी मदीने शरीफ वाले ने मना भी करा, उसी मदीने शरीफ वाले ने भी मना किया है। तो आशिक रसूल की पहचान क्या है? नमाज पढ़े, सुन्नतों पर अमल करे, ये सब करता रहेगा। कसम खुदा की, एक दूसरे का हक अदा करते रहे, इसी तरह करते रहोगे तो कसम खुदा की मेरे आका ने ये सब करके बताया, मेरे आका ने ये सब करके बताया है कि एक दूसरे का हक अदा करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो। अगर तुम करते रहोगे तो कसम खुदा की, आज कहते हैं ये बहुत बड़ा धनवान है, ये बहुत बड़ा धनवान है, बहुत बड़ी इमारत है उसकी, गाड़ियों में फिरने वाला, कीमती गाड़ियों में फिरने वाला। क्या करते हैं? वो तो बहुत बड़ा मालदार है, उसके नौकर भी है, उसके चाकर भी है, बहुत बड़ा मालदार है। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं, हमारी नजरों के अंदर मालदार कौन है? जिसको कुरान पाक कहता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे ज्यादा मालदार वो आदमी है जिसके अखलाक अच्छे हैं, जिसके पास नेकियां है। वरना बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले आपने देखा होगा, सीने पर हाथ रख के बताओ, क्या हमने महलों से जनाजे निकलते नहीं देखे? 10 माले की इमारत होती है तो महलों से भी जनाजे तो निकलते हैं यार। बड़ी बड़ी गाड़ियां रखने वाले, उनके भी तो जनाजे निकलते हैं यार, है? बड़े बड़े अमीर होते हैं, उनके भी तो जनाजे निकलते हैं। तो पता चला महलों से भी जनाजे निकलते हैं, मालदारों के भी जनाजे निकलते हैं, झोंपड़े से भी जनाजे निकलते हैं, जंगलों से भी जनाजे निकलते हैं। ये कभी न सोचना कि हम मरने वाले नहीं है। अरे एक दिन सबका मुकर्रर है, उसी मुकर्ररा दिन के वक्त हम दुनिया से चले जाएंगे। तो दुनिया से जाने के बाद और बहुत सी जगह पर हमने देखा है, कोई गुजर जाता है, इतने सारे गेहूं रखते हैं। बहुत सी जगह पर देखा है लोग कुरान शरीफ भी रखते हैं। इला तो सा क्या करते हैं भाई? वो तो मालूम नहीं है, कुरान शरीफ को फिराते हैं, कुरान शरीफ को फिराते हैं। फिर क्या कहते हैं? इला तोशा कहते किसको? ये गेहूं निकालते हैं, इतना सारा तेल निकालते हैं, क्या खबर क्या क्या देते हैं, इसको तोशा कहते हैं। तोशा इसको नहीं कहते, ये तो खैरात है, ये खैरात है, तुम मरहूम के नाम पर दे देते हो, पीला तोशा कहते हैं। बहुत सी जगह पर देखा गया है मौलाना, जब तगारा आगे नहीं चलता वहां तक मैयत भी नहीं उठाते। इसको उठाओ, ये पहले आगे निकलना चाहिए, फिर इसके बाद मैयत उठेगी। लेकिन तोशा इसको नहीं कहते। अकबर वारसी क्या कहते हैं? मंजिल का है भरोसा, अकबर बगल में तोशा, क्या खूब ले चला है सल्ले अला मोहम्मद। ये तगारे में उठा करके ले जाते हैं गेहूं के दाने, उसको तोशा नहीं कहते। तोशा से मुराद तुम्हारे अमल आगे पहुंचाओ, इसके बाद मैयत को लेकर के जाओ। मैयत को कहते हैं पहले अमल पहुंचाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मरने वाले के नाम पर न दो, ये गलत रिवाज है। रिवाज अलग होता है, शरीयत अलग होती है भाई। ये रिवाज है कि जब तक वो आया नहीं, दूसरा मतलब का निहलाने वाला आया नहीं, नहलाने वाला नहीं आया। जब तक नहलाने वाला नहीं आएगा वहां तक जनाजा को जो कोई गुसल नहीं देता। अरे सबसे ज्यादा हक तो हमारा बनता है यार, सबसे ज्यादा हक तो हमारा बनता है। हमारे माँ बाप है जिसने नीला दुला करके हमको बड़ा किया है, जिसने
नीला धुला कर हमारा गुबार जो है वो साफ करा है, तो हमको गोद में उठा करके हमारा सब साफ किया है। हमने पेशाब कर दिया तो साफ किया, पिखाना कर दिया तो साफ कर दिया। माँ ने तो कभी भीन जैसा महसूस भी नहीं किया, तो मेरी औलाद ने मेरी गोद में पेशाब कर दिया। आज औलाद सोचती है हो सकता है मैयत हो गई होगी, पेशाब हो गया होगा, पखाना हो गया होगा। फकीर पैसे लेता है, फकीर अनाज लेता है तो वो धोएगा। माँ बाप ने तो कभी ऐसा नहीं सोचा, माँ बाप ने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। अरे माँ बाप ने तो लिल्लाहियत के साथ हमको जन्म दिया है। आज माँ के कदमों में जन्नत है। इसका मतलब क्या है मालूम है? मेरा दिल कहता है, दुरूद शरीफ पढ़ो। माँ के कदमों में जन्नत क्यों है? माँ के कदमों में जन्नत क्यों है? दुरूद शरीफ पढ़ो और थोड़े थोड़े आगे आओ। दुरूद शरीफ पढ़ो सैयदना मौलाना मोहम्मद माँ के कदमों में जन्नत क्यों है? माँ के कदमों में जन्नत 9 महीने पेट में रखा, इसके लिए 2 साल तक अपना खून पिलाया, दूध खून पिलाया, इसके लिए आपका पेशाब पखाना साफ किया, इसके लिए। मेरा मन कहता है, कोई जगह पढ़ा नहीं है, मेरा मन कहता है 9 महीने की तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद, जन्म देने के बाद, दूध पिलाने के बाद, सब कुछ करने के बाद जब उसको जन्म देती है, अल्लाह जाने और जन्म देने वाली जाने कितनी तकलीफ होती है। ये सब कुछ होने के बावजूद जब बच्चा पैदा होता है, उसके सामने उंगली रख के पूछो ये बेटा किसका, ये बच्चा किसका है, तो माँ अपनी तरफ इशारा नहीं करती बल्कि उसके बाप का नाम लेती है। तो कहते हैं इतना सब कुछ करा, बोले लिल्लाहियत के साथ करा, इतना सब कुछ करा लिल्लाहियत के साथ किया है। अरे आप देखो यहाँ बच्चा पैदा होता है, तकलीफ में मुब्तला है, फिर भी तुम पूछो ऐसी हालत में कि ये बच्चा किसका है, बोले नाम ले ले इसके बाप का, तुरंत नाम ले लेती है, अपना नाम नहीं लेती। अल्लाह ताला कहता है तूने इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद तूने अपना नाम निकाल दिया, तो जा मैंने तेरे कदमों में जन्नत को रख दिया। अल्लाह ताला ने बस वही माँ बाप जब दुनिया से चले जाते हैं, कहते निलाने वाला नहीं आया, निहलाने वाली नहीं आई। अरे सबसे ज्यादा हक तो हमारा बनता है, सबसे ज्यादा हक हमारा बनता है। क्यों बनता है मालूम है? अगर बेटा बाप को नहलाएगा, नसीहत, बेटा बाप को नहलाएगा, आप समझो बाप के अंदर कोई बुराई नजर आएगी, मुंह बाका हो गया, नाक बाका हो गया, हाथ टेढ़ा हो गया, सीधा नहीं होता, क्या गुसल देने के बाद बेटा बाहर जाके कहेगा कि मेरे बाप का मुंह ऐसा हो गया? कहेगा? नहीं कहेगा, नहीं कहेगा, उसकी ऐप छुपा लेगा। तूने उसकी ऐप छुपाई तो खुदा तेरी भी ऐप छुपा लेगा, तूने उसकी ऐप छुपाई तो खुदा तेरी ऐप छुपा लेगा। तो औलाद अगर बाहर जाके कहेगी तो क्या होगा? तो तुमने ध्यान ही नहीं रखा, तुम तुम्हारे बाप के पास गए ही नहीं है, तुमने तुम्हारे बाप का ध्यान रखा ही नहीं, तो बच्चा जो है बदनामी की वजह से कोई को कहेगा नहीं और चुपचाप गुसल दे देगा। तो इसके अंदर हमारी भी इज्जत रह जाती है, इसके अंदर हमारी इज्जत रह जाती है। ऐसा नहीं जो नहलाने के लिए आता हो भले उसका हक दे दो, उसको जो तुम्हारे मरहूम के नाम पर देना है उसको दे दो, लेकिन मैं आपको नसीहत के लिए बता रहा हूँ,
सबसे ज्यादा हक जो है हमारा बनता है। तो मेरे आका ने हमें बताया है, अच्छी तालीम दी है। और मैं आपको बता रहा था, सबसे बड़ा मालदार वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं, जिसके अखलाक अच्छे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का किरदार देखो, आपने कोई के ऊपर हाथ नहीं उठाया, कोई के सामने तलवार नहीं उठाई। ये सब कुछ कैसे हुआ? पूरे वर्ल्ड के अंदर दीन फैला, किस तरह से फैला है? मेरे आका के अखलाक से, मेरे आका के अखलाक से फैला है। आज हमारे सामने गरीब भी रहते हैं, यतीम भी रहते हैं, बेवाएं भी रहती है, हम किसी का हक अदा नहीं करते। अरे जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तुम मस्जिद में जाओ, इसके पहले अपनी माँ का चेहरा देख लिया करो। अगर तुम्हारी माँ तुमसे राजी है तो तुम मस्जिद में जाओ, और अगर माँ तुम्हारी नाराज है, तुम मस्जिद में चले गए तो समझ लेना पानी जाया करना, पानी को खराब करने के लिए गए। इसी तरह अगर तुमने हमसायों का हक अदा न करा और तुम मस्जिद में चले गए, तुमने हमसायों का हक अदा न करा, तुम खाने काबा के अंदर चले गए, किसी भी मोमिन बंदे का दिल दुखाया और तुम हज के लिए चले गए, अल्लाह ताला तुम्हारी कोई इबादत को कबूल नहीं फरमाता। अरे हमसायों के हक की बात करते हो, जिसके पेट में हराम का लुकमा जाता है, अल्लाह ताला 40 दिन तक उसकी इबादत को भी कबूल, 40 दिन तक उसकी इबादत को कबूल नहीं करता। अरे एक शख्स जो है मुसीबत के अंदर तकलीफ बर्दाश्त करके पैदल चल के दरियाओं को पार कर दिया, समंदरों को पार कर दिया, तकलीफों को बर्दाश्त कर दिया। ये सब तकलीफों को बर्दाश्त करने के बाद वो खाने काबा के अंदर पहुंचा। यहाँ तक के नहीं, अच्छे पूरे हाथ लंबे पूरे हाथ लंबे कर दिए। अभी तो हम तो यूं करके दुआ मांगते हैं, यूं करके दुआ मांगते हैं। अरे जब खुदा से मांगना है तो शर्म काई की, खुदा से मांगना है तो शर्म काई की, है ना? तो वो आदमी दुआ मांग रहा था, पूरे हाथों को लंबा कर दिया था, पूरे हाथों को लंबा करता रब की बारगाह में ज़ारो कतार रो रहा था। कहाँ रो रहा था मालूम है? अपने गांव की मस्जिद में नहीं, खाने काबा, खाने काबा के अंदर रो रहा था। एक अल्लाह के नबी थे, उनसे पूछा गया, ये बंदा आजिज़ी कर रहा है, रब की बारगाह में रो रहा है, हाथों को लंबे कर कर के दुआ मांग रहा है, बात क्या है? उस नबी ने कहा, इसने हाथों को यहाँ से वहां तक ले गया, वहां से दूर तक ले गया, पूरे हाथों को फैला दिया। आप फरमाते हैं ये हाथ लंबे करते करते पूरे निकल जाएंगे तो भी अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं करेगा, उसकी दुआ को कबूल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बोले उसके पेट के अंदर हराम का लुकमा है, उसके पेट के अंदर हराम का लुकमा है। तो पता चला हराम का लुकमा जब पेट में आ जाता है तो याद रखना, गुनाह हमारी नजरों में नहीं रहता। हम गुनाह करते तो भी लगता है हमने तो नेकी कर डाली, हम किसी का दिल तोड़ते हैं वो भी कहते हमने नेकी कर डाली। अरे तुम्हें मालूम नहीं, मोमिन बंदे का दिल दुखा करके खाने काबा के अंदर चला जाए, सामने खाने काबा और पास में जो है मकाम इब्राहिम, ये दोनों के दरमियान में बीच में अगर खड़ा हो जाए, नमाज की हालत में हो और उसकी मौत हो जाए तो भी मेरे आका ने फरमाया वो जन्नत का हकदार नहीं हो सकता, क्योंकि उसने मोमिन का दिल दुखाया, उसने मोमिन का दिल दुखाया है। अब हमें अंदाजा लगाना है, हम क्या करते हैं? हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी इबादतें कबूल नहीं होगी। किस तरह से होगी? जब अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है उम्मत के लिए भलाई करने के लिए, उम्मत के साथ अच्छा सलूक करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, सब खुदा की नबी का उम्मती समझ करके अगर किसी ने मोहब्बत करी, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता, तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। आज कोई इंसान तकलीफ में होता है ना भाई, आज कोई इंसान तकलीफ में होता है, उसकी तकलीफ को देख करके खुश हो जाते, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, इसके लायक काई तू, तेरा कहाँ हक बनता है भाई, तेरा हक बनता है कि इसके लायक खाई तो नहीं। जब इंसान को कोई तकलीफ में देखो
खुशी नहीं बल्कि अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि ऐ अल्लाह उसकी मुसीबतों को टाल दे, अल्लाह उसकी तकलीफ को टाल दे। इतना कहने में जाता क्या है, इतना कहने में जाता क्या है। हाँ, मेरे आका ने फरमाया किसी की मुसीबत को देख करके अगर तू खुश हो गया, अच्छा हुआ, मुसीबत के अंदर मुब्तला हो गया, तो मेरे आका ने फरमाया ये खुश होने वाला दुनिया में रहेगा जब तक वो मुसीबत के अंदर मुब्तला नहीं होगा, वहां तक उसको मौत भी नहीं आएगी, वहां तक उसको मौत भी नहीं आएगी। कहते अच्छा हुआ, ये तकलीफ में है ना, वो अच्छा हुआ, उसको बीमारी लगी है, वो अच्छा हुआ। तुम्हें मालूम नहीं बीमारी उसे होती है अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है, बीमारी उसे होती है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। लेकिन हाँ, बीमारी के भी तरीके। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया बीमारी कैसी होती है। आपने फरमाया एक बीमारी, लोगों ने कहा बीमारी खुदा का अजाब है या इम्तिहान है, कैसे पता चले। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं वो बीमारी जो तुम्हें खुदा के करीब कर दे, वो बीमारी जो तुम्हें खुदा के करीब कर दे, बीमारी की हालत में भी दौड़ता हुआ रब की बारगाह में आए तो समझ लेना खुदा का इम्तिहान है, खुदा का इम्तिहान है। और वो बीमारी जो तुमको खुदा से दूर कर दे तो समझ लेना ये खुदा का अजाब है, ये खुदा का अजाब है। अभी तो हमारे सर में दुखता है तो भी क्या नमाज, बीमार हूं भाई, नहीं होता ऐसा, बीमार हूं। और नमाज पढ़ने वाले किसी भी हालत में होते हैं वो भी रब की बारगाह में खड़े हो जाते हैं। आज हम जो है सर्दी दे देते हैं, ये बीमार हो गया, अच्छा हुआ, इसके तकलीफ हो गई, वो अच्छा हो गया। तुम्हें मालूम नहीं सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं दिन में एक भी मर्तबा मेरे जिस्म में बीमारी नहीं आती तो मैं रब की बारगाह में रोता था और कहता था ऐ मेरे रब क्या तुम मुझसे नाराज तो नहीं है, तो मुझसे नाराज तो नहीं है ना। तो बीमारी से होता क्या है, बीमारी के फायदे कितने हैं वो मैं आपको बताऊं। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोई बीमार है उसकी इयादत के लिए जाओ, मतलब खबर पूछने के लिए जाओ, अल्लाह ताला तुमको कदम कदम पर नेकी अता फरमाएगा। और जाने के बाद भी ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, अच्छा बोलो यार। जाने के बाद उसकी पेशानी पर हाथ रखो, उसको दुआ दो और उससे भी दुआ करवाओ, उससे भी दुआ करवाओ। उसके बाद जाओ, अल्लाह तुझे अच्छा कर देगा, है ना, अल्लाह तुझे अच्छा कर देगा। और लोग जाते हैं इसके सुनते ही कहते हैं खराब बीमारी है, खराब बीमारी है, पड़ोस वाला भी ऐसा ही बीमार था तो मर गया। इसके सुनते कहते हो कैसा बीमार था तो मर गया, बीमारी खराब है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। उसके पास जाओ, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह उसको तंदुरुस्ती अता फरमा और उसके पेशानी पर हाथ रख के कहो कुछ भी नहीं, अल्लाह पाक अच्छा कर देगा अपने नबी के सदके में, अल्लाह अच्छा कर देगा। अरे ऐसे तो बहुत बीमार हुए, पड़ोस वाला भी बीमार था लेकिन अच्छा हो गया, ऐसा नहीं होता। अल्लाह तुझे अच्छा करेगा, उसके लिए दुआ करो, बस ऐसा करोगे अल्लाह ताला तुम्हें कदम कदम पर नेकियां अता फरमाएगा, कदम कदम पर नेकियां अता फरमाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब इंसान बीमार होता है, अब बीमारी के फायदे आपने कई मर्तबा सुना है, लेकिन लोग आते हैं किसी को बीमार देखते हैं ना सर्दी दे देते, पहले गुनाह की सजा हो। ये पहले गुनाह, कौन से पहले भाई, तुझे कहां से पता, तू कौन से रजिस्टर में देख करके आया कि पहले गुनाह की सजा? नहीं,
कोई गुनाहों की सजा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब इंसान बीमार होता है, अल्लाह ताला सबसे पहले एक फरिश्ते को भेजता है और कहता है जा बीमार आदमी की कुव्वत को ले ले, उसकी ताकत को ले ले। पहला फरिश्ता आता है, उसकी कुव्वत को ले लेता है। दूसरा फरिश्ता आता है, उसके हुस्न को ले लेता है। तीसरा फरिश्ता आता है, उसके गुनाहों को ले लेता है। और चौथा फरिश्ता आता है, उसकी नेकियों को ले लेता है। अब बंदा खाली, न ताकत है, न हुस्न है, न गुनाह है, न नेकी, कोई चीज उसके पास नहीं है। अब इंसान बंदा जो है बिस्तर पर पड़ा है, बिस्तर पर पड़ा है। अब बीमार पुरुषी वाले आते हैं, पूछने वाले आते हैं। मैं आपको बताऊं, बीमार पुरुषी वाले जब आते हैं, कहते कैसी तबीयत है? महीने से पड़ा हुआ, कोई ठिकाना नहीं, ये डॉक्टर वो डॉक्टर सब बदल डाले। अब तो चाहता हूं कि मर जाओ तो अच्छा, अल्लाह लेता भी नहीं, अल्लाह लेता भी नहीं। मौत मांगना गुनाह है, याद करना सवाब है। मौत मांगना गुनाह है, याद करोगे तो अल्लाह ताला कयामत के दिन शहीदों के साथ उठाएगा, शहीदों के साथ उठाएगा। इंसान जब बीमार होता है, जब बीमार पुरुषी के लिए आता है, कोई आने वाला हमारे पास आकर के खड़ा हो जाए और हमसे कहे कैसी तबीयत है भाई, तो कह दो अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अच्छा हो। अल्लाह ताला फरिश्तों को बुलाता है, आ जाओ सुनो मेरा बंदा क्या कहता है, मेरा बंदा क्या कहता है। मैंने उसको बीमारी के अंदर मुब्तला रखा, मैंने उसको तड़पाया बिस्तर पर, लोगों के सामने मेरी वाहवाही करता है, लोगों के सामने मेरी वाहवाही करता है। अरे मुझे रब्बुल आलमीन कहता है, मेरी हमद भी उसने करी। ऐ फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैंने उसके गुनाहों को माफ फरमा, मैंने उसके गुनाहों को माफ फरमा दिया। और फिर अल्लाह क्या करता है मालूम है, एक फरिश्ते को भेजता है, सबसे पहले उसकी ताकत को पहुंचाता है, दूसरे फरिश्ते को भेजता है, उसकी रंगत को पहुंचाता है, तीसरे फरिश्ते को भेजता है, उसकी नेकियों को पहुंचाता है, और चौथा फरिश्ता यूं की यूं खड़ा रहता है, चौथा फरिश्ता यूं के यूं खड़ा रहता है। आके कहता है अल्लाह मैं क्या करूं, तीन को तो तीन काम बता दिए, अब मैं क्या करूं। चौथा फरिश्ता, अल्लाह ताला कहता है मेरा नाम है रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन मेरा नाम है, मैं रहम करने वाला हूँ, मैं करम करने वाला हूँ। ये गुनाहों का करूँ क्या? अरे तुझे मालूम नहीं, बीमारी में रहा लेकिन लोगों के सामने मेरी वाहवाही की। अब मुझसे ये नहीं हो सकता, इतनी तकलीफ के बाद मैं उसको गुनाहों की गठरी दूं, ये नहीं हो सकता। हाँ एक काम कर, गुनाहों का हिसाब लगा ले, गुनाहों का हिसाब लगा ले। जब गुनाहों को हिसाब लगाता है, अल्लाह ताला फरमाता है उसको नेकियों में तब्दील कर दे, और उस शख्स के नाम अमाल के अंदर जिसने मेरी तारीफ की है। तो बीमारी में फायदे हैं, बीमारी में फायदे हैं। किसके लिए मालूम है? जो अल्लाह का शुक्र अदा करे, इसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करे, इसके लिए हमें फायदे हैं। अल्लाह की नाशुक्री ना करो, क्योंकि अल्लाह की नाशुक्री करने वाला अल्लाह को पसंद नहीं है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह की नाशुक्री ना करो और हमेशा के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो कसम खुदा की अल्लाह ताला हमें उसका अजर अजीम अता फरमाएगा, हमें अजर अजीम अता फरमाएगा। तो ये सब रास्ते मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें सब ये रास्ते बताए। एक दूसरे से मोहब्बत करो, तुम्हारे अखलाक अच्छे रखो, तुम एक दूसरे को आपस में कोई बड़ाई न समझो। मेरे आका ने तो फरमा दिया, काले घोड़े का सब राज खोल करके बता दिया, सब एक बता दिया। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। हाँ बड़ा है तो मैंने आपको बताया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जिसके अखलाक अच्छे हैं वो बड़ा है। वरना हमें तो हक नहीं बनता ये छोटे से बच्चे को भी हम अपनों से कमतर समझे। नहीं, अच्छे अखलाक की निशानी वो है, और हमेशा के लिए एक दूसरे को देखेगा तो अपने आप को कमतर समझेगा, उसको बुलंद समझेगा।
कभी बच्चों के बारे में भी ऐसा ना सोचो, ये बच्चा छोटा है, छोटा समझ करके इसके साथ जो है, ऐसा नहीं कि हम कम अखलाक करें, नहीं, अच्छे अखलाक से पेश आओ। बच्चों के साथ तुम अच्छे अखलाक से पेश आओगे, बच्चों के साथ भी भलाई करोगे, कसम खुदा की ये भी कल बड़े होंगे, वो तुम्हारे नक्श कदम पर चलेंगे, तुमने जो बात बताई उसके ऊपर अमल करेंगे तो वो दुनिया उसकी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। किसी को हक नहीं है किसी को बुरा समझे, और दिलों के अंदर कदूरत है, अदावत है, कीना है, उसको निकाल दोगे तब जाकर के अल्लाह ताला इबादत को कबूल करेगा, तुम्हारी हजों को भी कबूल करेगा, वरना तुम एक दूसरे को कम समझते हैं। मुझे एक वाकया याद आया, हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, आप जा रहे थे, रास्ते में जंगल के अंदर जा रहे थे, आपकी निगाह पड़ी, एक छोटा सा बच्चा लकड़ियां काटता, छोटा सा बच्चा लकड़ियां काटता था। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह की निगाह पड़ी, छोटा सा बच्चा लकड़ियां काटता है, दिल में ख्याल आया, ला बच्चे को सलाम कर। 2 कदम चले, क्या कहते मालूम, बच्चे को क्या सलाम करना, बहुत बड़े पाए के वली है मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, कहते बच्चों को क्या सलाम करना है, मेरी बात पर ध्यान दो आप, बच्चों को क्या सलाम करना है। यूं करके 2 कदम चले, फिर दिल में ख्याल आया कि मेरे आका बच्चों को भी सलाम करते, मेरे आका बच्चों को भी सलाम करते थे। आगे बढ़े और जाकर के सलाम करा, अस्सलामु अलैकुम, तो सामने वाले बच्चे ने क्या कहा मालूम है, वालेकुम अस्सलाम या मालिक बिन दीनार। छोटा सा बच्चा, उन्होंने सलाम करी, बच्चे ने सलाम का जवाब भी दिया और मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी लेकर के पुकारा, तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह सोच में पड़ गए, या अल्लाह ये बंदा जोरदार है यार, पहुंचेला है, नाम भी ले लिया, सलाम का जवाब भी दिया। करीब गए और करीब जाकर कहने लगे, ए बच्चे एक बात बोलूं, कौन सी, तुम्हारे माँ बाप ने तुम पर जुल्म किया, छोटी सी उम्र में लकड़ियां काटने के लिए भेजा, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या कहते मालूम, खामोश, मेरे माँ बाप पर इल्जाम न लगाओ, मेरे माँ बाप पर इल्जाम न लगाओ, ये मेरा हक बनता है मैं उनका हाथ बटाऊं, ये मेरा हक बनता है मैं उनका हाथ बटाऊं। बोले तुम्हें तकलीफ नहीं होती तो फिर रोते काहे को, लकड़ियां काटते जाते और रोते जाते थे, तुम्हें तकलीफ नहीं तो फिर रोते काहे को। कहते हैं मैं बड़ी लकड़ियां काटता हूँ तो कुछ नहीं होता, लेकिन छोटी लकड़ियों को काटता हूँ मेरी आंख से आंसू निकल जाते हैं। बोले वो किस लिए, बोले मैंने कुरान शरीफ की आयत सुनी, जब मैंने ये आयत सुनी है तो मैं डरता हूँ अल्लाह ताला जहन्नम के अंदर बड़े बड़े काफिरों को डालेगा, अबू जहल अबू लहब ऐसों को डालेगा, अगर वो न चले, वो ना जले, बड़े बड़े जालिम ना जले, तो मैं डरता हूँ कि पहले मुझे जैसे छोटे बच्चों को अल्लाह ताला जहन्नम में डाले और आग जलाए, इसके बाद आग जले, तो मैं डरता हूँ, क्योंकि ये काम करते मैंने अपनी माँ से देखा है। चूल्हे में लकड़ियां जलाती थी, पहले छोटी लकड़ियों को आग जलाती थी, उसको बराबर लग जाती, इसके बाद बड़ी लकड़ियों को रखती थी। इसके लिए मैं रोता हूँ कयामत के दिन अल्लाह ताला मुझ जैसे छोटे बच्चे को ना डाल दे, इसके लिए रोता हूँ। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, जिसको हम छोटा समझते हैं छोटा न समझे, जिसको हम कमतर समझते हैं उसको कमतर न समझे। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने दिल में सोचा बच्चा अच्छा है, बच्चा बहुत अच्छा है, एक मसला पूछना था। बोले आपसे एक मसला पूछूं? छोटा बच्चा ये नहीं कहता मेरे से क्या पूछते हो, ऐसा नहीं कहता। बोले पूछो, जो पूछना हो, जो पूछना हो वो पूछो। बोले एक बात बोलो, बरसों से लेके फिरता हूं इस मसले को, बरसों से लेके फिरता हूँ, सोचता हूँ किससे पूछूं किससे पूछूं। एक छोटा सा बच्चा था और कहा एक बात पूछना चाहता हूँ। बोले पूछ लो। बोले रूह किसको कहते हैं और नफ्स किसको कहते हैं? छोटे से बच्चे रूह किसको कहते हैं
और नफ्स किसको कहते हैं? इस छोटे से बच्चे ने उनकी बात के जुमले के अंदर ये बातें बता दी और कहा नफ्स किसको कहते हैं और रूह किसको कहते हैं। आप सुनना चाहते हैं तो लो सुन लो। जब तुमने मुझे देखा और मेरे ऊपर निगाह पड़ी, तुम्हारे दिल के अंदर ख्याल आया कि ला छोटे से बच्चे को सलाम करूं, फिर दिल में ख्याल आया बच्चे को क्या सलाम करना है, इसको नफ्स कहते हैं। और 2 कदम आगे चल के तुमने कहा मेरे आका भी बच्चों को सलाम करते थे पर तुमने मुझे सलाम करा, इसका नाम रूह कहते हैं, इसका नाम रूह कहते हैं। तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ए बच्चे जाते जाते नाम तो बता दे। कहने लगे इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसके लिए तो कहते उनका तो हर घर का बच्चा शेर मालूम, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अरे ऐसा घराना नूर का था। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में यहूदी आए। यहूदी आकर के कहने लगे आप अल्लाह के नबी है? बोले हाँ अल्लाह ने नबी बना करके भेजा है। बोले हमें भूख लगी है, खाना, हमें भूख लगी है, खाना खाना है। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मेरे आका ने फरमाया जा मेरी बेटी के घर ले जाओ, वो खिला दे। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस यहूदी को लेकर के हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरवाजे पर ले गए। दरवाजा खटखटाया, फिर इसके बाद कहा कौन है? बोले मेहमान आए, मेहमान भूखे हैं, मेरे आका ने भेजा है कि मेरी बेटी के यहाँ ले जाओ, मेरी बेटी उनको खाना खिला देगी। हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि रुक जाओ, रुक जाओ। आपने अपना दुपट्टा उतारा, दुपट्टा उतारा, भारी से रोशनदान से दुपट्टे को बाहर दिया और कहा कि ऐ सलमान मेरे घर में 1 महीने से चूल्हा भी नहीं जला, 1 महीने से चूल्हा भी नहीं जला, इस दुपट्टे को ले जाओ और फरोख्त कर दो, इसकी जो रकम है इससे उनको खाना खिला दो। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुपट्टे को लेकर के गए, उसको बेच करके आए, खाना ला करके सामने रख दिया। वो यहूदी कहने लगा जरा ये तो बताओ ये घर किसका है, ये घर किसका है? बोले तुम्हें मालूम नहीं? बोले नहीं मालूम नहीं। ये घर किसका है? बोले मेरे आका की बेटी फातिमा का घर है, मेरे आका की बेटी फातिमा का घर है। तो फिर ये दुपट्टा किसका था? बोले दुपट्टा भी उन्हीं का था, बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ये दुपट्टा था, खाना सामने रखा हुआ था। यहूदी कहने लगे ये घराने वाले कितने अच्छे हैं, खुद भूखे रह करके औरों को खिलाते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। तो यहूदी कहने लगे पहले कलमा पढ़ा लो बाद में खाना खा लेंगे, पहले कलमा पढ़ा लो बाद में खाना खा लेंगे। ये उनके अखलाक थे, उनके अखलाक को देख करके दीन इस्लाम फैला है। ऐसा नहीं है खाली खाने से इस्लाम नहीं फैलता, खिलाना भी पड़ता है। खाली खाने से इस्लाम नहीं फैलता, खिलाना भी पड़ता है। और मेरा मानना ये है खाता भी वही है जो खिलाता, जो खिलाता नहीं वो खाता भी नहीं। याद रखना आप, जो खिलाता होगा, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान तहकीकात करता है, आज बीमारियों का पता चलता है, लेबोरेटरी करता है, पता न चले, सीटी स्कैन करता है, क्या क्या खबर क्या क्या करता है, सोनोग्राफी करता है, इसके बाद जाकर के पता चलता है। लेकिन जन्नती के बारे में कोई पता नहीं लगा सकता, न लेबोरेटरी से, न सोनोग्राफी से, न सीटी स्कैन से, न एक्सरे से, कोई इससे पता नहीं चलता ये जन्नती है या क्या है। मेरे आका ने फरमाया तुम्हें जन्नती चलते फिरते जन्नती देखना हो, इसके दरवाजे पर कोई हाजतमंद जाए और वो उसकी झोली को भर दे, समझ लेना वो चलता फिरता जन्नती, वो चलता फिरता जन्नती है। कहते हैं खिलाने से खुदा कुछ होता है, पर खिलाता है वही खाता है। ऐसा नहीं खाना नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ खिलाएगा वही खाएगा, जो खिलाता नहीं वो खा नहीं सकता। एक मर्तबा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में एक सवाली आया, भीख मांगने के लिए सवाली आया।
फुटपाथ पर घर के सामने निगाह पड़ी, एक बुजुर्ग है वो बैठे बैठे पानी में रोटी भिगो करके खा रहे हैं, पानी में रोटी भिगो करके खा रहे हैं। तो साहिल की निगाह पड़ी, मैं भी भूखा हूँ, ये शख्स भी भूखा है, पानी में रोटी भिगो करके खा रहा है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से खैरात मांगी, खाना मांगा, आपने खाना खिला दिया। और खाना खाने के बाद वो साहिल क्या कहता है मालूम है, थोड़ा और मिल जाएगा, थोड़ा और मिल जाएगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया हाँ मिल जाएगा, तुमने तो खाया भाई, ना कहने वाले ना कहने वाले बोले मिल जाएगा, आपने खाया, बोलो किसके लिए? वो बुजुर्ग बैठे, ये बुजुर्ग पानी में रोटी भिगो करके खा रहे, उनके लिए मैं लेता हूँ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं तो मैंने पहचाने वो बुजुर्ग कौन है? बोले नहीं पहचानता। बोले वो मेरे वालिद साहब है, ये मेरे वालिद साहब है, खुद तो ऐसा खाते हैं, मेहमानों को ऐसा ऐसा खिलाते हैं, ये अल्लाह वालों की शान है। उनके अखलाक को देख करके इस्लाम फैला है और इसी अखलाक से हमें जो है दीन बचाना है। नबी से मोहब्बत करो, नबी की उम्मत से मोहब्बत करो। याद रखना जो नबी की उम्मत से मोहब्बत करेगा वो अपने माँ बाप से भी मोहब्बत करेगा। अल्लाह ताला से दुआ करे, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ करे अल्लाह ताला मरहूम हजियाने शुगरा बीबी की मग़फ़िरत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।